हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी में। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ किसी कलाकार को सफलता पाने में कई साल लग जाते हैं तो किसी को किस्मत एक फिल्म में ही बदल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो कलाकार एक समय लाखों दिलों पर राज करता है वहीं कुछ सालों बाद लोगों की नज़र में झलक जाता है। आज की कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मुस्कान देखकर लाखों लोगों के दीवाने हो गए थे। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी पहली फिल्म से ही जादू चला दिया था। लोग उसे बॉलीवुड की अगली बड़ी स्टार मानने लगे थे, लेकिन फिर अचानक वह फिल्मों से कहीं गायब हो गई। अगर आपने भी साल 2001 की सुपरहिट फिल्म तुम बिन देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि प्रिया का किरदार निभाई थी। उसकी मासूम आंखें, उसकी सादगी और उसका भावुक अभिनय, यह सब कुछ सिंधाली सिन्हा का खास बनाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पहली ही फिल्म से स्टार बनने वाली अभिनेत्री धीरे धीरे बॉलीवुड से दूर हो गई? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। दोस्तों, सिंधाली सिन्हा का जन्म 11 जनवरी 1973 को बिहार के मुजफ्फर शहर में हुआ था। उनका बचपन किसी फिल्मी परिवार से नहीं बीता था। ना ही उनका कोई गॉडफादर था और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ा संबंध था। उनकी जिंदगी एक साधारण भारतीय लड़की की तरह शुरुआत हुई थी, लेकिन बचपन में ही उनकी जिंदगी ने एक ऐसा दर्द देखा जिन्होंने समय से पहले मजबूत बना दिया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। यही किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन सिंधाली ने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख देखा। उस समय मुंबई लाखों सपनों का शहर हुआ करता था। हर दिन हजारों लोग यहाँ अभिनेता अभिनेत्री बनने आते थे। सिंधाली ने भी उन्हीं सपनों में और उन्हीं सपनों देखने वाली में से एक थी। कई ऑडिशन दिए, कई रिएक्शन किए और कई बार निराशा हुई। यह सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। विज्ञापनों में छोटे छोटे काम मिलने लगे। हालांकि पहचान अभी दूर थी, लेकिन किस्मत जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तखत देने लगी थी। साल 2000 में मशहूर गायक सोनू निगम की म्यूजिक एल्बम दीवाना रिलीज किया। इस एल्बम का गाना दीवाना तेरा पूरे देश में जबरदस्त हिट हो गया था। उस दौर में म्यूजिक एल्बम का अलग ही क्रेज हुआ करता था। टीवी चैनलों पर दिन भर यही गाने चला करते थे और इसी गाने में नजर आई थी सिंधाली सिन्हा। दोस्तों, एक ऐसे ही वीडियो में उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी मासूम मुस्कान और सादगी लोगों को बहुत पसंद आई थी। अचानक लोग पूछने लगे थे, यह लड़की कौन है? यहीं से उनकी किस्मत में नया मोड़ ले लिया। मशहूर निर्देशक अनुभव सिन्हा ने एक नई प्रेम कहानी पर काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था तुम बिन। उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। ऐसा चेहरा जो सुंदर तो हो लेकिन बनावटी ना लगे, जिसके चेहरे पर मासूमियत दिखाई दे। और जब उनकी नजर सिंधाली सिन्हा पर पड़ी तो उन्हें फिल्म के लिए चुन लिया गया था। दोस्तों, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म आने वाले वर्षों में एक कल्ट वाइज बन जाएगी। फिल्म रिलीज हुई और धीरे धीरे लोगों के दिलों पर जगह बना ली थी। फिल्म का संगीत इतना शानदार था कि आज भी लोग उसे सुनते हैं। कोई फरियाद, तुम बिन जिया न जाए, कैसे, देखते ही देखते दिल खो गया के प्रेम, इन गानों ने हर प्रेमी के दिल को छू लिया था। लेकिन सिर्फ गाने ही नहीं, फिल्म की कहानी और कलाकारों का अभिनय लोगों को बहुत पसंद आया। सिंधाली सिन्हा ने प्रिया का किरदार इतनी सादगी और निभाया था कि दर्शक उनसे जुड़ गए थे। उनकी आंखों में दर्द भी देखा था और प्यार भी। यही वजह थी कि लोग उन्हें भूल नहीं पाए। फिल्म सफल हुई। सिंधाली सिन्हा रातों रात स्टार बन गई। पत्रकारों के कवर पर उनकी तस्वीर छपने लगी। निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। लोगों को लगने लगा था कि बॉलीवुड को कई बड़े हीरो हीरोइन मिल गए हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार सफलता जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी ही हाथ से निकल भी जाती है। सिंधाली सिन्हा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम बिन के बाद उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनकी अगली फिल्म वह कामयाब नहीं दिखाई दी। लेकिन उनकी अगली फिल्म वह कमाल नहीं दिखा पाई। उन्होंने ओम सहित कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। धीरे धीरे बॉलीवुड से नई अभिनेत्रियों की एंट्री होने लगी थी। उस दौर में प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियां तेजी से आगे बढ़ रही थी और अच्छे अवसर मिलना मुश्किल हो जा रहा था। धीरे धीरे सिंधाली को मिलने वाले रोल कम होने लगे। जो अभिनेत्री कभी बॉलीवुड की सनसनाहट कही जाती थी वह अब धीरे धीरे सुर्खियों में गायब होने लगी थी। दोस्तों, यही बॉलीवुड की सच्चाई है। यहाँ एक शुक्रवार किसी को स्टार बना दिया जाता है तो और दूसरे शुक्रवार को उसे भुला भी दिया जाता है। जब फिल्मों में काम कम होने लगा तब सिंधाली ने अपनी निजी जिंदगी में प्राथमिकता देने लगी थी। उन्होंने व्यवसायिक किरण संसाली से शादी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से लगभग दूरी बना ली।
जहां कई कलाकार लगातार सुर्खियों बनाए रहे, कोशिश करते रहे, सिद्धि सिंधाली ने एक शांत और सामान्य जीवन चुना। उन्होंने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताया ज्यादा जरूरी था। हालांकि बीच बीच में उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही और लोग आज भी उन्हें देखकर यही कहते हैं, अरे ये तो तुम बिन वाली हीरोइन है। दोस्तों, हर कलाकार का सफर लंबा हो यह जरूरी नहीं है। कुछ कलाकार समय के लिए आते हैं लेकिन ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि जो सालों तक मिटती है। सिंधाली सिन्हा उन्हें कलाकारों में से एक थी। आज भी जब टीवी पर तुम बिन आती है, लोग उसे पूरा देखते हैं। आज भी लोग उसके गाने भावुक सोकर सुनते हैं और आज भी पिया के किरदार में सिंधाली सिन्हा की मासूम मुस्कान लोगों के दिलों को छू लेती है। शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। भले ही वह सैकड़ों फिल्मों में काम करने लगे, लेकिन एक ऐसा किरदार छोड़ जाए जिसे लोग जिंदगी भर याद रखे। दोस्तों, आपको सिंधाली सिन्हा कैसी लगती थी? क्या आपको भी लगता है कि अगर उन्हें अच्छे मौके मिले होते तो वह बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री बन सकती थी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल फिल्म स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।